प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं राजस्थान जीके के मिक्स 50 क्वेश्चन का एक मॉडल सेट पेपर पढ़ेंगे। बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी साथी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहे। साथियों हम इस क्लास के अंदर 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। अगर आपके 50 में से 30 क्वेश्चन सही निकले तो समझो आपकी तैयारी अच्छी तैयारी है। तो प्यारे साथियों क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी। यहाँ पर आपको रीट परीक्षा, बीएसटीसी परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी की क्लासें लगातार मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। चलो अपना पहला क्वेश्चन है, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपके रीट परीक्षा में पूछा जाएगा और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराने संभावित क्वेश्चन, पुराने पेपर के क्वेश्चन और नए संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों बताओ। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? आ जाए यार परीक्षा में तो ध्यान रखना बाड़मेर का। कहाँ पर है? लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? बताओ राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, ये साथियों परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ मेरे साथियों, भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर या सीकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन एवं बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित इसमें 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताओ राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह कला कौन सी है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। उसके पहले बीएसटीसी में बहुत बार पूछा गया है। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वह किस कला की है? वह है फड़। उसको क्या कहा जाता है? उसको फड़ चित्रांकन कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बताओ राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध, यानी कि मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है साथियों प्रतापगढ़। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरदा पानी की बावड़ी को बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग झालरा। ध्यान रखना, रेगिस्तान का जो जल महल कहा जाता है वो कहा जाता है बटाड़ू का कुआं बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, देवयानी क्या हो जाएगा? देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में। ध्यान रखना, देवयानी कुंड कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है वो किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है वो चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, किस बावड़ी से? चांद बावड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी जो क्लास में पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर लो। आपका चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर जरूर कर दे साथियों, यहाँ पर आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी। बताओ अगला क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? 20 क्वेश्चन हम राजस्थान जीके के पढ़ेंगे, 20 अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। बताओ काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपने 84 खंभों की बावड़ी पढ़ी होगी, 84 खंभों की छतरी पढ़ी होगी,
होगी कहाँ पर है, बूंदी में। तो काका जी की बावड़ी कहाँ हो जाएगी, बूंदी के अंदर। कहाँ हो जाएगी, बूंदी के अंदर काका जी की बावड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों। जल्दी जल्दी आंसर दो सभी साथी, जल्दी जल्दी आंसर दो। आपको 50 में से 30 सही करने हैं, ध्यान रखना। जब भी आपका सिलेक्शन होगा, जब भी आपकी तैयारी अच्छी तैयारी मानी जाएगी, ठीक है ना। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू में। कहाँ पर है साथियों, झुंझुनू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों, प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, बताओ। प्लेग एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है। याद रखना, प्लेग और ऊँटों के जब बीमारी आ जाती है तो किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है, बापू जी की। तो प्लेग एवं ऊँटों के रूप में प्रसिद्ध देवता है बापू जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देवी को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है। शिशु रक्षक देवी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, महामाया माता को। और महामाया माता किस माता को कहा जाता है, शीतला माता को। ध्यान रखना, किस माता को कहा जाता है, शीतला माता को। इनका स्थान कहाँ पर है, चाकसू में। चाकसू किस जिले में पड़ती है, जयपुर में, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया माता, शिशु रक्षक देवी भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथ माता की जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता, चौथ माता इसका स्थान कहाँ है साथियों, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में बरवाड़ा के अंदर चौथ माता का मंदिर है। वो किस जनजाति की कुल देवी है, कंजर जनजाति की। किसकी है, कंजर जनजाति की आराध्य या कुल देवी चौथ माता को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 1857 के संग्राम में अंग्रेजों को फांसी पर लटकाया, बताओ। राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी था, राजस्थान का, जो अंग्रेजों ने 1857 के संग्राम में लटकाया था, वो था अमरचंद, यानी कि वो अमर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद रखना है। राजस्थान का स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 के संग्राम में फांसी पर लटकाया था, वो अमर हुआ था। अमर नाम रहेगा उसका, अमरचंद भाटिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, भील आंदोलन में किस जाति के लोग, बिजोली आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे, सॉरी बताओ। बिजोली आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक संख्या में थे साथियों। जो बिजोली का आंदोलन हुआ था उसमें धाकड़ जाति के लोग सर्वाधिक है। किस जाति के, आपके रीट परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। रीट परीक्षा, BSTC, चतुर्थ श्रेणी, सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, अब हम पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक ही क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 में से 20 राजस्थान जीके के हो गए, 30 अन्य क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है, बताओ। बालक की व्यक्तिगत पहचान, यहाँ से आपके रीट में प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। 30 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बचपन या अवस्था, बताओ साथियों। बालक की व्यक्तिगत पहचान का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के अंदर। कब होता है, किशोरावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक में अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताओ। शिक्षा शास्त्र का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बालकों में अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अनुशासन में बालकों को लाने का तरीका कौन सा है, उसको दंड देना, प्रोत्साहन करना, नियम बनाना और नियम सिखाना, या बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, बताओ। सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बताओ मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी कमेंट करो। बालकों को अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, नियम बनाओ और नियम से बच्चों को चलाओ, ये बच्चों का अनुशासन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। अगला, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, बताओ। बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, परिवार का आर्थिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार, स्कूल का स्थान या भोजन की गुणवत्ता। बालक को जो सीखने की क्षमता प्रभावित करता है साथियों, वो करता है शिक्षक का व्यवहार। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो बालक में सीखने की जिज्ञासा होगी। अगर शिक्षक बच्चे को डराएगा धमकाएगा तो बालक अपने आप को सीखने को मंजूर नहीं होगा, बालक कभी नहीं सीखेगा, तो कितना ही पढ़ा लिखा लो, ठीक है ना। तो बालक को सीखने की क्षमता प्रभावित करने के लिए शिक्षक का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, बताओ। बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। बच्चों की वृद्धि केवल शारीरिक है, विकास मानसिक या फिर और सामाजिक पहलू शामिल हैं, बताओ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि और विकास समान है, केवल वृद्धि मानसिक होती है, विकास केवल शारीरिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, यानी बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि केवल शारीरिक है, ध्यान रखना, विकास में मानसिक और सामाजिक पहलू शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बालक विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? बाल विकास के किस चरण में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है? वो हो जाए शेष अवस्था। कौन सी अवस्था हो जाती है? शेष अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार ध्यान देना चाहिए? स्कूल जाने वाले बच्चों में विकास के किस प्रकार ध्यान देना चाहिए? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। स्कूल जाने वाले बच्चों को हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? बताओ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है, यह कथन किसने कहा था? B.N. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। बताओ मेरे प्यारे साथियों, किसने कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है? ये कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलेक्किया क्या है? बताओ मेरे साथियों, एलेक्किया क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की असमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। एलेक्किया है मेरे प्यारे साथियों, एलेक्किया। ये रीट परीक्षा के अंदर पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पहले पूछा गया क्वेश्चन है ये। एलेक्किया है पढ़ने की अक्षमता। क्या है? पढ़ने की असमता को क्या कहा जाता है? एलेक्किया कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कौन सा संबंध होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी का। बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दो। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य कौन से संबंध होने चाहिए? स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की बल बुद्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कौन सी बुद्धि है? सामान्य बुद्धि, प्रपर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। अगर 90 से 110 के बीच में बच्चे की बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, तो समझो उनकी सामान्य बुद्धि है। क्या हो जाएगी? सामान्य बुद्धि। ध्यान रखना, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? बताओ साथियों, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दो। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11, 6 से 12। बताओ इसका राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14। क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बताओ। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि कौन सी है? विकासीय विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बिल्कुल सही है, बालकों में जो भाषा विकास होती है वो एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा किस महीने में बलबलाना शुरू करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीने। बहुत शानदार जवाब है इसका, 3 महीने में बलबलाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? बताओ। खिलौने की आयु, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या अन्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? सभी साथी कमेंट करो जल्दी से। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। बिल्कुल सही बात है, किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? प्रकाश, मां, ध्वनि, भोजन। बताओ, किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम प्रकाशित होता है, आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर। किसकी ओर होता है? प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोर अवस्था कब से प्रारंभ होती है? इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? 12 वर्ष से। क्या हो जाएगा? किशोर अवस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बताओ। शिक्षक का, एक शिक्षक होता है,
एक टीचर होता है उसका अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, अपनी आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखाना सिखाना या बुद्धि का विकास। बताओ साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करो। एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, एक शिक्षक का अति महत्वपूर्ण काम होता है साथियों बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, बच्चे का पहला शिक्षक आपसे पूछा जा रहा है कौन होता है, माहौल शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माता पिता। कौन होता है, माता पिता पहले गुरु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बताओ बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब कर लेता है, 5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान करता है 5 वर्ष में। कब करता है, 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, छोटे छोटे वाक्यों में बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। बताओ शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। छोटे छोटे वाक्यों में बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना होता है साथियों कौन सी अवस्था में होता है, शेषवा। ध्यान रखना ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। बताओ अब भारत के अंदर बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी साथियों, 1930, 1987, 1989, 1590। बताओ 1930, 1887, 1889 या 1590, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बाल विकास की स्थापना हुई थी ए 1930 में। कब हुई थी, 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा या मांसपेशियों का विकास। बताओ मानव जीवन की मनोभौतिक एकता है वो कहलाती है साथियों मन तथा शरीर का विकास। क्या कहलाती है, मनोभौतिक एकता, मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को कब पहचानना कब प्रारंभ कर देता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, 6 माह, 8 माह, 9 माह, 3 माह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। बताओ किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, पेस्टोलॉजी ने, वाटसन, स्टेन, हॉल ने, जेम्स सल्ली ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और अब भी पूछा जाएगा किस मनोवैज्ञानिक ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। बताओ घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कौन सी होती है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या गर्भावस्था। बताओ मेरे प्यारे साथियों, घनिष्ठ मित्रता की जो अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था हो जाती है, किशोरावस्था घनिष्ठ मित्रता की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था। बताओ बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे, ध्यान देना। अगर आप रीट पात्रता क्लियर करना चाहते हैं, रीट परीक्षा पास होना चाहती है या टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को रट लेना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, यानी कि पूछे गए और बार बार पूछे गए, एक बार परीक्षा में आ जाता है, एक वर्ष छोड़ के फिर परीक्षा में आ जाते हैं, ये वह प्रश्न है, ठीक है ना। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है किशोरावस्था। इसके अंदर सबसे ज़्यादा तनाव और क्रोध व्यक्ति को आते हैं, बालक को आते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयास संस्था है। बताओ राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु प्रयास संस्था कौन सी है। हस्तशिल्प उद्योग की जो प्रयास संस्था है वह है राजसिको। कौन सी है, राजसिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। बताओ लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, उदयपुर, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है साथियों, प्रसिद्ध है उदयपुर। क्या है, उदयपुर लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध स्थान है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय है। बताओ ऐसे क्वेश्चन आपके रीट परीक्षा में पूछे जाएंगे। जयपुर की ब्लू पोएट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को। किसको दिया जाता है, कृपाल सिंह
शेखावत को। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। कमेंट करो आपके 50 में से कितने सही है, आपकी तैयारी कैसी है वो हमें भी पता चले। और ऐसी डेली क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली लाइव क्लास शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लाइव क्लास चलती है और आपको चैनल पर भी नई नई क्लासें देखने को मिलेगी।